लिली भी गाना चाहती है और फोन में भी रहना चाहती है। उन नरम छोटे हाथों से मेरे चेहरे पर दबाव डालते हुए मेरी नजर धीरे धीरे मेल्ट हो गई। मैंने भी अपने बड़े हाथों से अपनी बेटी के छोटे चेहरे को छूते हुए धीरे धीरे पूछा, क्या लिली को भी गाना पसंद है? लिली ने अपनी बड़ी आंखें घुमाई और बिना हिचकिचाए सिर हिलाया। उसकी मुस्कान और भी चमकदार हो गई। हाँ, फिर दादी लिली को गाना सिखाएगा। जब लिली सीख लेगी तुम भी फोन में गा सकते हो, ठीक है? लिली लगातार अपना छोटा सिर हिलाती रही, फिर खुशी खुशी मेरे गाल पर एक बड़ा किस लगा दिया। यह रिवॉर्ड मिलते ही मैं तुरंत खुशी से चमक उठा। छोटी लड़की की प्रशंसात्मक नजर के नीचे मैं स्पेयर रूम की ओर दौड़ा अपना गिटार लेने। सोफा पर मैंने गिटार पकड़ी और स्ट्रिंग्स को ट्यून किया। जब मैं मुड़ा तो मैंने सवीना और लिली दोनों को बिना पलक झपके मेरी ओर स्टे करते देखा। मेरा चेहरा कभी कभी थोड़ा लाल हो जाता था। फिर मैंने गिटार की स्ट्रिंग्स को स्ट्रम किया। आज दादी लिली के लिए एक चिल्ड्रंस सॉन्ग लिखने वाला है। दादी पहले लिली के लिए इसे एक बार गाएगा, अगली बार दादी एक लाइन गाएगा और लिली दादी के बाद दोहराएगी। ठीक है। लिली खुशी से सिर हिलाया। उसके दो छोटे हाथ मेरे गर्दन को कसकर पकड़ रहे थे। दादी, लिली को दादी ऐसा पसंद है। दादी, क्या तुम फिर से पहले जैसी नहीं हो सकते? लिलीज की मुलायम आवाज मेरे कानों में गूंज उठी। मैं बोलने के लिए अपना मुंह खोला, लेकिन मेरी आंखें अचानक आंसुओं से धुंधली हो गईं। मैंने लिली को कसकर गले लगाया। हाँ दादी, अब वैसा नहीं रहेगा। मेरी आवाज खराश भरी थी पर दृढ़ संकल्प से भरपूर थी। सवीना इस पल मेरी अभिव्यक्ति नहीं देख सकी। अब तक वह पहले ही बहुत रो रही थी, लेकिन उसके चेहरे पर एक मुस्कान थी। मैं पहले था जिसने अपनी शांति फिर से पाली। मैंने गिटार रख दिया और लिली को अपनी गोद में बैठा दिया। लिली, चलो अब गाना सीखते हैं। दादी एक लाइन गाता है और तुम दादी के बाद गाओ। ठीक है। ठीक है, लिली ने जल्दी जवाब दिया। अगला समय का हिस्सा पिता और बेटी के लिए एक लेसन बन गया। मैं धीरे धीरे एक लाइन गाया और लिली ने फॉलो किया, हर लाइन सीखते हुए। सच में बच्चों के सॉन्ग्स बच्चों को ही गाने चाहिए। जब लिरिक्स लिली के मुंह से निकले तो वो मेरे गाने से बहुत बेहतर थे। सुबह भर लिविंग रूम में हमारी गाने की आवाज गूंजती रही। हमें अपने सिंगिंग लेसन में डूबे देखकर सवीना चुपचाप लंच बनाने चली गई। बस उसका कुकिंग साफ तौर पर मेरे जितना अच्छा नहीं था। लंच पर लिली ने जोर दिया कि अब से वह सिर्फ दादी की कुकिंग ही खाना चाहती है। इससे सवीना को ईर्ष्या हुई और उसने छोटी लड़की को एक लुक दिया, अंदर से और भी इंडिग्नेंट महसूस करते हुए। अनग्रेटफुल लिटिल ट्रेटर। सिर्फ 2 दिन और वह पहले ही 1 ओवर हो गई है। लिली बहुत जल्दी सीख गई। सिर्फ 3 दिनों में उसने ओरिजिनल से भी बेहतर गाया। लिली की जोरदार इंसिस्टेंस पर मैंने उसकी एक वीडियो रिकॉर्ड की और ऑनलाइन पोस्ट किया। वीडियो में लिली ने पिंक प्रिंसेस ड्रेस पहनी, सिर पर बटरफ्लाई बो रखा, उसका छोटा शरीर संगीत के साथ स्वे कर रहा था। ये बहुत ही अडोरेबल है। फिल्मिंग करते समय मेरा चेहरा प्राइड से भरा चमक रहा था। ये मेरी दौता है, मैं बहुत प्राउड हूँ। सवीना किनारे से एक्साइटमेंट देख रही थी। जब उसने अनजाने में मेरा एक्सप्रेशन देखा तो वह लगभग चौंक हो गई, अपनी हंसी रोकने की कोशिश में। यह पहली बार था जब उसने मुझे ऐसा देखा। इन 3 दिनों में मेरे गुड बिहेवियर की वजह से सवीना और मेरे बीच का रिश्ता काफी सौफंद हो गया था। कम से कम सवीना अब मुझसे कन्वर्सेशन शुरू कर रही थी। कोई नहीं सोच रहा था कि 7 मेमोरीज अकाउंट का दूसरा वीडियो एक चिल्ड्रन सॉन्ग होगा। यह अभी भी एक ओरिजिनल कॉम्पोजिशन था, फिर भी उतना ही वंडरफुल था जैसा कि एक्सपेक्टेड था। इस बार वीडियो और भी ज्यादा ब्लो अप हुआ। सिर्फ एक दोपहर में इसे 5 मिलियन लाइक्स मिले और कमेंट्स की संख्या अनबिलीवेबल थी। अगले दिन मैंने अभी अपना मॉर्निंग जॉग खत्म किया था। पसीना पोंछते हुए मैंने दरवाजा खोला और देखा कि सवीना ने नया स्पगेटी स्ट्रैप नाइकम पहना हुआ था जो उसने खरीदा था। बाथरूम से बाहर निकल रही थी। स्पष्ट रूप से वह अभी अभी शाव हुई थी और अपने बाल सुखा रही थी। उसका चेहरा हीट से फ्लश्ड हो गया था। नाइट गाउन थोड़ा लूज लगा और आप हल्के से उसकी फेस स्किन नीचे देख सकते थे। यह दूसरी बार था जब मैंने उसे शाव के बाद पकड़ा था। थोड़ा ऑकवर्ड था। हम दोनों एक दूसरे को वाइड आइड देखते रहे। सवीना ने इंस्टिंक्टिवली अपना चेस्ट ढक लिया। उसका चेहरा धीरे धीरे लाल होने लगा, यहाँ तक कि उसके ईयरलोब्स भी फ्लश होने लगे।
हम साफ तौर पर 2 साल से ज्यादा शादीशुदा थे, फिर भी अभी का फीलिंग बिल्कुल नए डेटिंग कपल जैसा था। ठीक है, गुड मॉर्निंग। सवीना ने खुद को काम करने की कोशिश की। मुझे ग्रीटिंग करते हुए उसके बेडरूम की ओर कदम अनकॉन्शियस रूप से तेज हो गए। मॉर्निंग, मैंने ब्रीफली रिप्लाई किया। सवीना ने और कुछ नहीं कहा, जैसे फ्ली कर रही हो बेडरूम की ओर स्करिंग वापस चली गई। मैं हेल्पलेसली मुस्कुराया, गाते हुए बाथरूम में चला, शावर किया, कुकिंग किया, लिली को उठाया। 3 डेली रूटीन्स। सवीना भी इस पल बेडरूम से बाहर आई। उसने अलग आउटफिट पहना था, यंग और ब्यूटीफुल दिख रही थी, जिससे भरोसा करना मुश्किल था। वह 3 ईयर ओल्ड की मां थी। सवीना इस तरह दिखते हुए मेरे आईज इनवॉलंटरीली चमक उठे। मैंने सिर हिलाया। यह वह वाइटैलिटी थी जो 20s में किसी को होनी चाहिए। वह अभी भी बहुत थिन थी। अगर वह थोड़ा और फिल आउट हो जाए तो वह डेफिनेटली और भी ब्यूटीफुल होगी। सवीना अभी भी अंदर से थोड़ा नर्वस महसूस कर रही थी। उसके चीक्स हल्के से फ्लश्ड थे। ये होम पर ऐसे कपड़े पहनना उसका पहला मौका था। उसे नहीं पता था कि वह गुड लग रही है या नहीं। उसने लिली की देखभाल करते हुए मेरी ओर देखा, फिर कैजुअली डाइनिंग टेबल की तरफ चलकर बैठ गई। उसकी आंखें जस्ट नाउ चमक उठी जैसी लग रही थी। तो वह सच में गुड लग रही थी, है ना? रुको, वह उसकी ओपिनियन की परवाह क्यों करती है? सवीना ने गुस्से में अपने चीक्स फुला लिए। उसकी चॉपस्टिक्स अनजाने में उसके बाउल में घूमती रही। वह खुद से एंग्री थी क्योंकि वह इतनी वीक विल्ड है। उसी समय लिली ने मीठी आवाज में कहा, मम्मी। फिर उसने अपना स्पेशल छोटा स्पून उठाया और सामने का गोल्डन मिलेट पॉरेज स्कूप किया। क्या तुम आज हमारे साथ आ सकते हो? मैं नीचे सिर झुके हुए खा रहा था। जब मैं अचानक सवीना की बात सुना तो मैंने सवीना की ओर देखा, फिर अपनी नाक की ओर इशारा किया। मेरा एक्सप्रेशन सवालिया था। सवीना ने सिर हिलाया, लेकिन मेरी ओर नहीं देखा। सिर्फ उसके ईयरलोब्स ही ब्राइट रेड हो गए थे। शो, मैंने तुरंत जवाब दिया। तो खाने के बाद 3 लोगों वाला पूरा परिवार अपार्टमेंट कॉम्प्लेक्स से स्ट्रीट तक चला। लोगों के देखे के लिए मुड़ने का रेट 100% था। हर कोई हमारी गुड लुक से कैप्टिव था। उसी समय वे क्यूरियस थे। कॉम्प्लेक्स में पड़ोसी एंजल्स जितने सुंदर थे, फिर भी उन्होंने उन्हें पहले कभी नहीं देखा था। लिली ने एक हाथ से दादी का हाथ और दूसरे हाथ से मम्मी का हाथ पकड़ा, स्किप करते हुए। उसका छोटा चेहरा खुशी से लंबे समय से खिल रहा था। उसने कभी नहीं सोचा था कि एक दिन वह अन्य बच्चों की तरह एक साथ दादी और मम्मी दोनों का हाथ पकड़कर बाहर जा सकेगी। इस पल लिली ने अपनी हैप्पीनेस महसूस की, जो जायंट प्रिंसेस हाउस के लिए भी बहुत बड़ी थी। हालांकि बाहर का मौसम थोड़ा हॉट था, 3 लोगों का परिवार इसे नोटिस नहीं कर रहा था। उनके घुमावदार होठों से आप समझ सकते थे, हर कोई ग्रेट मूड में था। रास्ते में मैंने एक टैक्सी को हेल किया। पहले मैंने लिटिल गर्ल को बैक सीट में उठाया, फिर बहुत जेंटलमैनली तरीके से मैंने सवीना को बैक सीट में बैठने दिया। उसके लिए दरवाजा बंद किया। मैं फ्रंट पैसेंजर सीट में बैठा। आज हम डाउनटाउन के सेंट्रल प्लाजा जा रहे थे। सवीना और उसकी फॉर्मर लिटिल असिस्टेंट ने वहां मिल्क टी शॉप पर मिलने का प्लान बनाया था। मैं और लिली के साथ आने का कारण पूरी तरह से इसलिए था क्योंकि मिया को लिटिल गर्ल से मिलना था। पिछले 2 दिनों में लिटिल गर्ल मेरी छोटी शादो बन गई, हर जगह मेरा पीछा करती रही। मेरे लिए मैं सिर्फ लिटिल गर्ल की वजह से टैगिंग अलोंग कर रहा था। कार रोड पर चलती रही। यहाँ से डाउनटाउन तक का सफर 40 मिनट से अधिक लगा। लिली सवीना की गर्दन से चिपकी रही, बाहर की फ्लैशिंग सीनरी को देखती रही। लिटिल गर्ल के लिए यह उसका पहली बार इतना दूर जाना था। उसने जो कुछ भी देखा वह न्यू और एक्साइटिंग था। ड्राइवर ने पहले पूरे परिवार की गुड लुक्स की तारीफ की, फिर अचानक पीछे की सीट में बैठी लिटिल गर्ल कुछ हद तक फैमिलियर लग रही थी, लेकिन उसे याद नहीं आया कि उसने उसे कहाँ देखा था। तो वह कभी कभी मेरे साथ चैट करता था और मैं भी नेचुरली उसके साथ बात करता था। कार में माहौल अब और स्टफी नहीं रहा। कार जल्दी ही अपने डेस्टिनेशन पर पहुंच गई। सेंट्रल प्लाजा डाउनटाउन रिवरसाइड सिटी में सबसे बसलिंग जगह थी। यह मिया पाकर जहां काम करती है और रहती है वहां से दूर नहीं था। 2 साल अलग रहने के बाद वह आखिरकार सवीना को फिर से देखने वाली थी। मिया बहुत इमोशनल महसूस कर रही थी। उसने पहले ही कई कप्स ऑफ मिल्क टी खरीद ली थी और वहां बैठकर शॉप एंट्रेंस को घूर रही थी। कह सकते हैं कि वह हर सेकंड गिन रही थी। पहले सवीना के साथ 1 साल आधा काम करने के बाद दोनों सिस्टर्स जैसी करीब थीं। सवीना ने उसके साथ बहुत अच्छी तरह से पेश आया था। सिर्फ यह दुख की बात थी कि सवीना शादी कर गई थी।
वह अभी भी नहीं समझ पाई कि सवीना ने उस बेकार लगने वाले मान के साथ रहने पर क्यों जोर दिया। वह इसे समझ नहीं सकी। उसने तब सवीना को इस बात से रोकने की कोशिश भी की थी, लेकिन सवीना ने अपना मन बना लिया था, सभी एडवाइस को पूरी तरह इग्नोर कर दिया। मिया अपने विचारों में खोई थी जब उसने अचानक एक फैमिलियर फिगर को शॉप एंट्रेंस से एक स्किपिंग लिटिल गर्ल को ले जाता देखा। उसकी आंखें चमक उठी और वह अपने पैर पर कूद गई, सवीना को हिलाते हुए अवहिए। सवीना ने वॉइस सुनी और जैसे ही उसने ऊपर देखा, उसने मिया पार्कर का हिलाते हुए हाथ देखा। उसके चेहरे पर स्माइल बिखरने से खुद को रोक नहीं पाई। मिया सच में नहीं बदली थी, फिर भी उतनी ही लाइवली और चेयरफुल थी। उसके पास जाते हुए दोनों की आंखों में जॉय और थोड़ी सी टीयर्स की झलक थी। सिस्टर्स इतने लंबे समय बाद फिर से मिल रही हैं। दोनों अपनी इमोशंस को पूरी तरह नहीं रोक पाई। मिया ने सवीना को ध्यान से देखा, उसकी आंखें और लाल हो रही थी। उसने सवीना का हाथ पकड़ लिया, उसके होंठ पाउटिंग थे। सवीना, तुम बहुत तिन हो गई हो। क्या वही मान तुम्हारा बुरा बर्ताव कर रहा है? वही कहाँ है? मैं उसे एक लेसन सिखाऊंगी। सवीना ने होंठ बंद किए, सिर हिलाया और मिया के साथ बैठ गई। फिर लिली को अपने बगल में बैठा दिया, फिर बोली, मिया चिंता मत करो, मैं अब ठीक हूँ। तुम्हारा क्या हाल है? जब मैं गई तब से काम स्मूली चल रहा है क्या? मैं भी ग्रेट हूँ। सवीना, तुम्हें पता ही नहीं कितना मैं तुम्हें मिस करती हूँ। दोनों ने एक दूसरे से कैच अप किया। लिली की बड़ी आंखें उसके सामने खड़ी युवा औरत की ओर गोल गोल देख रही थीं, जिज्ञासा से भरी। दोनों बहनों ने एक दूसरे को बहुत समय से नहीं देखा था। स्वाभाविक रूप से उनके पास बात करने के लिए बहुत कुछ था। थोड़ी देर बात करने के बाद मिया ने आखिरकार अपना ध्यान छोटी लड़की की ओर मोड़ दिया। छोटी लड़की उनके बगल में बैठी थी, बहुत वेल बिहेव्ड। मिया सवीना से बात करने में इतनी फोकस्ड थी कि उसने उसे करीब से नहीं देखा। अब ध्यान से देखते ही उसकी आंखें तुरंत चमक उठी। वाह सवीना, क्या ये लिली है? वो तुम्हारी जैसी ही दिखती है। सो एडोरेबल। मिया अपनी सीट से उठते हुए बोली। छोटी लड़की के सामने झुकी, उसकी आंखें चमक रही थीं और उसने उसके छोटे चेहरे को छूने की कोशिश की। फिर उसकी भौहें थोड़ा सिकुड़ गईं। छोटी लड़की सवीना जैसी थी, दोनों ही बहुत पतली थी। मिया अब अंदर से बहुत फ्यूरियस थी। वो यूजलेस आदमी जरूर सवीना और छोटी को बुरा ट्रीट कर रहा था। उसने उस समय को याद किया। सवीना ने खुद को नाइस और हेल्थी रखा था, ऐसे कैसे हो गया? जितना वह इस बारे में सोचती उतना ही एंग्री हो जाती। अभी उसे बस उस मान से सामना करना था। तो उसने सवीना की ओर देखा। सवीना, क्या तुम्हें नहीं लगा कि वह भी आ रहा है? वह कहाँ है? सवीना को भी मेरे प्रति मिया की हॉस्टिलिटी महसूस हो रही थी, पर उसे नहीं पता था क्या कहना है। अगर वह कहे कि वह बदल गया है तो वो मिया को बताने जैसा होगा कि वह पहले उसे बादली ट्रीट करता था। वह नहीं चाहती थी कि दूसरों को इस बारे में पता चले, खासकर मिया को जो उसकी सिस्टर जैसी थी। वह बस ऑकवर्डली मुस्कुरा सकती थी। लिली को आइसक्रीम चाहिए था। वह उसके लिए कुछ खरीदने के लिए लाइन में खड़ा हुआ। मिया ने नेचुरली सवीना की एक्सप्रेशन देखी और अंदर से और भी एंग्री हो गई। सवीना हमेशा से जेंटल और एलिगेंट रही है। अब उस जेंटलनेस और एलिगेंस में थोड़ी टिमिडिटी जुड़ गई। वह इसे साफ साफ महसूस कर सकती थी। बच्चे को डराने से डरते हुए मिया बस एक कोल्ड हफ निकालकर अपनी सीट पर वापस गई, लेकिन चुपके से दांत पीसती रही, मुझे किल करने की चाह में। सवीना मिया बोलने ही वाली थी जब अचानक रुक गई। उसकी नजर धीरे धीरे तेज होती गई, मिल्क टी शॉप के एंट्रेंस की ओर देखती हुई। सवीना फ्रीज हो गई, उसकी एक्सप्रेशन और भी ऑकवर्ड हो गई। उसने सोचा मैं आ गया हूँ, इसलिए मिया का एटीट्यूड बदल गया। वह मुड़कर देखने ही वाली थी जब उसके पीछे से एक काफी ग्रेटिंग वॉइस आई। मिया पार्कर, तुम्हारे पास टी नहीं पीने का टाइम है क्या? तुमने वह वर्क पूरा कर लिया है जो मैंने तुम्हें दिया था? रिबेका, तुम डन हो, आज दिन ऑफ है। मिया का चेहरा अगली हो गया, जैसे काट की फर खड़ी हो गई हो, स्पीकर को घूरते हुए। सवीना पीछे मुड़ी, आखिरकार देखी कौन आया था। वह एक स्लेंडर वुमन थी। वह बेसबॉल कैप पहने हुई थी, चेहरा मास्क से ढका हुआ, उसकी नारो आइज आर्गन से चमक रही थी। सवीना को देखते ही आईब्रोज उठाई। वह रिबेका थी। सवीना थोड़ी स्तंद हो गई, जो उसकी फॉर्मर कंपनी की राइजिंग स्टार थी और वोकल आर्टिस्ट के ट्रैक पर भी थी। बस बात यह थी कि उस समय रिबेका हमेशा सवीना द्वारा ओवरशेडेड रहती थी। जब सवीना अभी भी कंपनी में थी तो वह हमेशा मीठी आवाज में उसे सवीना बुलाती थी।
जब कोई पर्सन जाता है तो ती ठंडी हो जाती है। सवीना ने यह प्रिंसिपल समझ लिया, इसलिए उसने इसे दिल से नहीं लिया। अरे क्या यह सवीना नहीं है? तुम्हें घर पर गुड वाइफ और मदर बनकर नहीं रहना चाहिए। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मिया को ढूंढते हुए। रिबेका की आईज अम्यूजमेंट से भरी थीं, लेकिन उसके वर्ड्स मॉकरी से भरे थे। वह अभी अभी शॉपिंग से बाहर आई थी और नहीं सोचा था कि वह मिया और सवीना के मिलने पर टकरा जाएगी। सवीना कुछ कह भी पाए इससे पहले उसके बगल में मिया गुस्से में एक्सप्लोड हो गई। रिबेका, अपना ख्याल रखे, आज काम का दिन नहीं है, इधर सब स्नाकी मत हो। सवीना चलो, यहाँ एक रेबिड डॉग है जो नॉनसेंस भौंक रहा है, ये सिर्फ हमारे मूड को बिगाड़ देगा। मिया ने बोलना खत्म किया, फिर उसने लिली को उठाया और सवीना का हाथ पकड़ कर निकल गई। लेकिन रिबेका पहले उनके सामने खड़ी हो गई, उनका रास्ता ब्लॉक करते हुए। उसकी आंखें थोड़ी डार्क थीं